हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के चैनल गेट प्रो योर सेल्फ पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है सनी देओल का रंग काला क्यों। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान सूर्य ने देवी संध्या के साथ विवाह किया और 3 बच्चों का जन्म हुआ। वैश्य, मनु, यम। हालांकि संध्या सूर्य के लिए एक पवित्र पत्नी थी, लेकिन वह सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकी। इसीलिए वह सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थी। यह अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम छाया रखा और कहा कि वह सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व करे और 3 बच्चों की देखभाल भी करे। वह सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी से बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। चूँकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी, सूर्यदेव उस पर संदेश नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान के 3 और शिष्य हुए थे, जो थे मनु, शनि और ताप्ती। इसीलिए शनि को सूर्य के पुत्र और यम का भाई कहा जाता है। जब शनि छाया के गर्भ में थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की। चूँकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी, दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पोषण करती थी। इसीलिए शनिदेव भगवान शिव को बहुत समर्पित थे। इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूरज के नीचे तपस्या की थी, तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए थे। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ, सूर्य भगवान ने उनके रंग को देखकर तुच्छ जाना और इस बात पर संदेह किया कि क्या शनि का जन्म उनके पास हुआ था। नाराज हुए शनि देव ने जब अपने पिता पर नाराज नज़र डाली, तो शनि देव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग में झुलस गए थे। बाद में सूर्य ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि क्यों शनि काले हो गए थे। इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देव के साथ खुश थे और वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे। शनि देव भगवान शिव के एक प्रेरक शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख गए। शिव शनि देव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन पर उन्हें महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान दिया। उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभावों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शनिदेव बेहद उदार भगवान हैं। हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं, वह अपने भाई यम, मृत्यु के देवता की तरह इतने न्यायप्रिय है कि इसीलिए वह लोगों द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के साथ शनिदेव की प्रार्थना करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे और पीड़ित लोगों को कम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगली कहानी के साथ फिर से एक नए पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।